हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, यदि हमारे इरादे साफ नहीं हैं तो जो हम चाहते हैं उसे सारा अस्तित्व हमें दिलाने के लिए एक साथ कार्य करने लगता है। लेकिन जब हमारे इरादे गलत हैं तो जिसे हम बना बनाया कार्य कहते हैं वह भी बिगड़ जाता है। 25वां सामान्य सप्ताह 22 सितंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्तित्व छिपा होता है। हर विचारधारा के पीछे एक विचार करने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक छवि और आंतरिक वृत्तियों से बनी प्रतीकात्मक छवि है जो व्यक्ति के पीछे खड़ी होती है। जैसे महात्मा गांधी न केवल एक गांधी जी के पीछे उनके दमदार छवि खड़ी है, गांधीवादी विचार। यूहन्ना बपतिस्ता एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक महान नबी थे और जाते जाते वे नबी की छवि छोड़कर गए। यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु के बाद भी यूहन्ना बपतिस्ता का व्यक्तित्व हेरोद को प्रभावित कर रहा था कि मैंने जिसे मार डाला था वह जीवित हो गया है। यह दमदार छवि है। आज के सुसमाचार में हेरोद के विषय में चर्चा है। हेरोद भी एक राजा और व्यक्ति से बढ़कर एक खास चरित्र के लिए जाना जाने वाला व्यक्तित्व है। हेरोद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा ईश्वर की योजना के खिलाफ कार्य करता है। हम सभी के अंदर हेरोद का भाव है, हेरोद का स्वभाव है। हेरोद एक व्यक्तित्व है जो धन, बल, साधन, संसाधन, राजनीतिक ताकत व अधिकारों से संपन्न है और उसका दुरुपयोग करता है। हेरोद राजसी ठाठ बाट और अयासी का प्रतीक है। वह वासना, तृष्णा और कामना का केंद्र है। ऐसे होकर वह ईसा को देखना चाहता है, लेकिन वह ईसा को अच्छे दिनों में नहीं देख पाता। जब ईसा क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे कुछ समय पहले वह उसे देखता है। हेरोद एक पद है, पदवी का नाम है, जहां बैठने वाला डरता है कि कोई दूसरा राजा ना आ जाए। ईसा के जन्म से हेरोद की गद्दी हिल गई थी। वह चाहता था कि ईसा को जन्मते ही मार दिया जाए। इसीलिए आबोध बालकों का वध किया गया। राज परिवार के रिश्तों में सुधार के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने कदम उठाया। यूहन्ना बपतिस्ता चाहता था कि राजसी परिवार में रिश्ते पवित्र हों, मधुर हों, और इसीलिए उसने आवाज उठाया कि हेरोद, तुम अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को नहीं रख सकते। इसीलिए हेरोदियस यूहन्ना से घृणा करती थी और अपने झूठे शान के लिए बंदी गृह में ही हेरोद और हेरोदियस मिल करके उनके सिर का कलम करवा दिए। ईसा के द्वारा स्वर्गराज के कार्यों में लगे चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, जहां पर अंधों को रोशनी मिल रही थी, लंगड़ों का चलना, बीमारों को चंगाई मिलना, ईसा के द्वारा किए जा रहे ये कार्य जिसमें चिन्ह, चमत्कार
और चंगाई लोगों को आकर्षित कर रहे थे और यह ईश्वर के उपस्थित होने का एक प्रतीक था, ईश्वर के शक्ति, सामर्थ्य और उनके जीवंत उपस्थिति का प्रतीक, जिससे हेरोद ने भी सुना था और चाहता था कि वह इस शक्ति, सामर्थ्य का किस तरह से अपने राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करे। हेरोद ईसा को इसलिए देखना चाहता था कि वह ईसा के शक्ति और सामर्थ्य को अपने राज्य के बढ़ाने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए उपयोग कर सके। उसे ईसा का सहयोग और साथ चाहिए था कि ईसा उनके साथ खड़े हो जाए। हेरोद का इरादा कभी साफ और सच्चा नहीं रहा, इसीलिए शायद हेरोद को कभी समय रहते ईसा नहीं दिखाई दिए। ईसा ने हेरोद से कहा, उस सियार से कह दो, जाकर उस सियार से कह दो कि मैं आज और कल काम करूंगा, तीसरे दिन मेरा काम समाप्त हो जाएगा। जब इरादे सही हों तो ईश्वर उस व्यक्ति को हमेशा साथ देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें ये जीवन और मूल्यवान मौका दिया है कि हम इस जीवन में आपके साथ चलें, आपके साथ रहें, आध्यात्मिक और आंतरिक पवित्रता का जीवन बिताएं। हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम ईश्वर की संगति में रहें। हे प्रभु, हम अपने जीवन को, संसाधनों को, शरीर को, मन को, अपने पास जो भी है सब हम आपकी महत्तर महिमा के लिए समर्पित करते हैं। जैसे आज का पहला पाठ कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इस संसार में सब कुछ बहाववान और परिवर्तनशील है। संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में हम हैं, लेकिन ये हमारा वास्तविक निवास स्थान नहीं है। हे प्रभु, हम इस संसार में परदेशी हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम जानें कि हम आपके पास से आए हैं और हमें आपके पास ही जाना है। जैसे तेरा वचन कहता है कि मनुष्य की उम्र 70 साल है, स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 साल, फिर भी हमारे जीवन दुख तकलीफ में ही गुजरते हैं। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, कि हम जानें कि इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत छोटी है, क्षणभंगुर है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे अंदर जो हेरोद का भाव है, अहंकार का भाव है, वासना, तृष्णा और कामना हमारे हृदय और मन में विचरती है, हमें शुद्धता का वरदान दीजिए। हमारे अंदर विनम्रता का भाव उमड़े और हम आपसे संयुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन बिताएं। आमीन।